इट टुक 9 years टू बिल्ड, 9 साल लगे इसे बनाने में। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है वन कैन मैरी एट क्राइस्ट द रिडीमर, आप वहां जाके शादी कर सकते हैं। क्या आप द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानते हैं? क्या आप इनके नाम जानते हैं? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 7 वंडर्स के बारे में, उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और साथ ही मैं आपको सिखाऊंगी हर एक वंडर से जुड़ा एक एडजेक्टिव जो आपकी हेल्प करने वाला है इंग्लिश कम्युनिकेशन में। अगर आप भी अपने इंफॉर्मेशन लेवल को थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बनाएं, तो मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए है। आपको मेरे साथ जुड़ना होगा इस वीडियो के एंड तक। गाइस, द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेट्रा, माचू पिचू, द कोलोसियम, चिचन इट्जा एंड क्राइस्ट द रिडीमर। ये तो हुई इन सभी वंडर्स की लिस्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल आगरा में लोकेटेड है, जो इंडिया में है, और ये हम सभी इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि ताजमहल 7 वंडर्स में से एक वंडर है। अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो ये बेसिकली ये एक माउजोलियम है जिसे शाहजहां ने अपनी क्वीन मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसे बनाया गया था 1631 से 1648 के बीच में। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट इन द होल रेंज ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब मैं बात करूंगी ताजमहल से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। पहला फैक्ट है कि इसमें यूज किया गया प्रेशियस स्टोन मार्बल बाहर की कंट्रीज यानी कि फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किया गया था। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ताजमहल अपना कलर चेंज करता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मॉर्निंग में ये नजर आता है पिंक कलर में, इवनिंग में ये नजर आता है मिल्की वाइट, और नाइट में मूनलाइट की वजह से ये हमें नजर आता है गोल्डन कलर का। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ताजमहल का जो इंटीरियर है उसमें बहुत ज़्यादा कैलीग्राफी यूज़ की गई है, और ये कैलीग्राफी बेस्ड है कुरान पे। अब जानते हैं ताजमहल से जुड़ा एक एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव ताजमहल के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, वो है अथेरियल। अथेरियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड लाइट। हिंदी में हम इसे कहते हैं पारलौकिक, जो इस श्लोक से परे हैं। अगर मैं सेंटेंस में इसका यूज करूं तो मैं कह सकती हूं द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज अथेरियल। नेक्स्ट वंडर इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इट बिकेम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन December 1987. The wall is the largest man-made structure in the world. It is located in Beijing, China. इसमें बहुत बड़े मैन पावर का यूज हुआ था, जिसमें यूज हुए थे प्रिजनर्स, सोल्जर्स एंड लोकल्स। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है ये, जो लोगों ने मिलकर बनाया, और शायद इसीलिए इसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फर्स्ट वन, इसे बनाने में 2000 ईयर्स का लंबा टाइम पीरियड लगा। सेकेंड इज, इसमें यूज हुआ था ग्लूटेनस राइस मोर्टार, जो ऑर्डिनरी लाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें यूज हुआ था पॉइजन आर्सेनिक, जिसे किंग ऑफ पॉइजन भी कहा जाता है, और ये पॉइजन यूज हुआ था दीवार को इंसेक्ट से बचाने के लिए। अब बात करते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से जुड़े एक एडजेक्टिव की। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो है मैसिव। मैसिव का हिंदी में मतलब होता है विशाल या फिर महाकाय। अगर मैं सेंटेंस में इसका यूज करूं तो मैं कह सकती हूँ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हैज मैसिव कंस्ट्रक्शन साइज एंड यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। द थर्ड वंडर इज पेट्रा। पेट्रा इज फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट इन जॉर्डन सदर्न वेस्टर्न डेजर्ट। ये अपनी पत्थर से तराशी गई इमारतों और जलवाहन प्रणाली के लिए वर्ल्ड फेमस है। पेट्रा से जुड़े 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट। फर्स्ट वन इज, पेट्रा वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है पेट्रोस, जिसका मतलब होता है रॉक्स।
दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसे रोज सिटी भी कहा जाता है। सनराइज एंड सनसेट के टाइम इसकी जो रॉक्स हैं वो पिंक कलर में नजर आती हैं और इसीलिए इसका नाम पड़ा रोज सिटी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया इन द ईयर 1985 में। पेट्रा से जुड़े एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो वो है मजेस्टिक, जिसका मतलब होता है शानदार। इंग्लिश में मैं कह सकती हूं इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड ब्यूटी। सेंटेंस में इसका यूज होगा पेट्राज मैजेस्टिक ब्यूटी एपिटमाइजेस द ग्रेटनेस ऑफ जॉर्डन। नेक्स्ट वंडर इज द कोलोसियम, जो लोकेटेड है इटली में। इसे हम फ्लेवियन एम्पी थिएटर के नाम से भी जानते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल मॉन्यूमेंट ऑफ रोम। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट है कि इसके कंस्ट्रक्शन में लगभग 10,000 जूइश स्लेव्स को यूज किया गया था। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पी थिएटर इन वर्ल्ड। अब आते हैं एडजेक्टिव पे। इससे जुड़ा एडजेक्टिव है जाइगैंटिक। जाइगैंटिक का मतलब होता है विशालकाय, एक्सट्रीमली बिग। सेंटेंस में अगर मैं यूज करूं तो मैं कह सकती हूं द रोमन कोलोसियम इन इटली इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगैंटिक स्ट्रक्चर एंड मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट वंडर इज चिचेन इट्जा। ये एक रूइंड एंशिएंट माया सिटी है जो लोकेटेड है मैक्सिको सिटी में। अब इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। इसके पिरामिड के सबसे टॉप पे एक फेदर्ड स्नेक बना हुआ है। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि इनके जो सर्पेंट गॉड है वो साल में 2 बार इनसे मिलने धरती पर आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूनेस्को ने इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। अब आते हैं इससे जुड़े एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव है लेजेंडरी, जिसका मतलब होता है पौराणिक या फिर सुप्रसिद्ध। सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं चिचेन इट्जा इज अ लेजेंडरी टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मेक्सिको। नेक्स्ट वंडर इज माचू पिचू। इट इज लोकेटेड इन द लैप ऑफ एंडीज माउंटेन इन पेरू अबव द उरुबम्बा रिवर वैली। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था इन द ईयर 1983। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। पहला फैक्ट है कि माचू पिचू के ऊपर नो फ्लाई जोन है। दूसरा फैक्ट इज देयर वाज अ लॉन्ग डिस्प्यूट बिटवीन पेरू एंड येल यूनिवर्सिटी ओवर द ओनरशिप ऑफ द आर्टिक्राफ्ट्स फाउंड एट द माचू पिचू। माचू पिचू की जो लोकेशन है वो इसे बनाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और यही एडजेक्टिव है जो मैं इसके लिए यूज करने वाली हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है अद्भुत, असाधारण। अगर सेंटेंस में मैं कहूं तो मैं कह सकती हूं द ब्यूटी ऑफ माचू पिचू इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज इट इज लोकेटेड अबव द क्लाउड्स सराउंडेड बाय द हाई क्लिफ्स and dense forest. The seventh wonder is Christ the Redeemer. It is an Art Deco statue of Jesus Christ in Rio de Janeiro, Brazil. अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करूं तो मैं कहूंगी इट टुक 9 years to build. 9 साल लगे इसे बनाने में। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है वन कैन मैरी एट क्राइस्ट द रिडीमर। आप वहां जाके शादी कर सकते हैं। थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट है द हेड ऑफ द स्टैचू अलोन इज सेट टू वे अबाउट 30 tons. अब बात करते हैं इससे जुड़े एडजेक्टिव की। जो एडजेक्टिव मैंने इसके लिए यूज किया है वो है एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक। सेंटेंस में इसका यूज हो सकता है द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट द रिडीमर हैज बिकम एम्ब्लेमेटिक ऑफ ब्राजील। तो गाइस, आज के इस वीडियो से हमने अपने इंफॉर्मेशन लेवल में ऐड किए 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज हमने जाना वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, और दूसरा कुछ एडजेक्टिव्स जो हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएं।